अम्मी जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई और मुझे कहा कि फ्रेश होकर नीचे आओ और नाश्ता कर लो। अम्मी जाने लगी तो मैं पीछे से उनसे लिपट गया और बोला, आज तो अपना नाश्ता करवा दो, आज तो तुम चली जाओगी, फिर पता नहीं कब मौका मिले। वो बोली, कामी बहुत बदतमीज हो गए हो। मैंने कहा, अब तो यह बदतमीजी करने में मज़ा आता है। वो मुस्कुरा कर बोली, मुझे छोड़ो। मैंने उनको अपनी तरफ घुमाया और उनको अपने साथ लगा लिया और उनके साथ प्यार करने लगा। उसके बाद हम मैच खेलने लगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम फ्री हुए। उसके बाद वो नीचे चली गई। मैं भी उठकर वॉशरूम में नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं चेंज करके नीचे आया तो उन्होंने भी नहा लिया था और किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं किचन में गया और बोला, आज बहुत मज़ा आया। उन्होंने कहा, मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैंने कहा, मेरा दिल तो अभी और भी कर रहा था। उन्होंने कहा कि अभी टाइम कम है, फिर अभी तुम्हारी बहनें भी आ जाएगी। चलो अब मेरे पीछे से हटो और टेबल पर जाओ, मैं गरम गरम नाश्ता लेकर आती हूँ। वो मुझे किचन से बाहर निकालते हुए बोली, अच्छा बस अब तुम जाओ यहाँ से। मैं बाहर आ गया और टीवी ऑन करके नाश्ता का इंतज़ार करने लगा। इसी दौरान बेल बजी। मैं दरवाज़ा खोलने गया तो गूगी और पलक भी कॉलेज से आ गई थी। दोनों ने मुझे हाय किया और अंदर आ गईं। अम्मी टेबल पर नाश्ता रख रही थी। पलक बोली, लो भाई, यहाँ तो अभी नाश्ता ही चल रहा है। भाई आज इतना लेट नाश्ता। मैंने पलक से कहा, यार आज आँख लेट खुली और अम्मी ने भी नहीं उठाया। अम्मी किचन से बाहर निकली और बोली, चलो तुम दोनों फ्रेश होकर आओ और घर की सफाई भी करनी है। कामी तुम भी जल्दी से नाश्ता करो और शॉप पर जाओ और शाम को जल्दी आ जाना, हमें स्टेशन छोड़कर भी आना है। मैंने नाश्ता किया, ऊपर रूम में आकर चेंज किया और आया तो खाला लॉन्च में बैठी थी। मैंने खाला को हाय किया। खाला ने मुझे देखते हुए कहा, भांजे कैसे हो? मैं बोला, खाला आपके सामने हूँ। खाला बोले, भांजे बहुत फ्रेश और स्मार्ट लग रहे हो, आज कोई डेट तो नहीं है? मैं बोला, नहीं खाला, डेट तो आपके साथ मारनी है। खाला अम्मी की तरफ देखते हुए बोली, देखो अपनी औलाद को, खाला के साथ डेट मारेगा। अम्मी बोली, शर्म करो, तुम्हारी खाला है। मैं बोला, अम्मी डेट मारना बुरी बात है, खाला तो हम सबकी लाडली खाला है। अम्मी बोली, अच्छा अब ज़्यादा बातें नहीं करो और शॉप पर जाओ। खाला बोली, भांजे तुमको तो बाद में देखती हूँ, अभी तो तुम शॉप पर जाओ, बाजी को जाने दो, फिर तुमसे हिसाब किताब बराबर करती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, ओके, अभी तो जा रहा हूँ। और यह कहते हुए मैं घर से बाहर आया और बाइक घर से निकाली और शॉप की तरफ रवाना हो गया। शॉप पर कस्टमर के साथ बिजी था कि मोबाइल पर मैसेज ट्यून बजी। मोबाइल देखा तो पलक का मैसेज था, भाई कब तक आएंगे? अम्मी पूछ रही हैं। मैंने जवाब दिया, पलक अभी बताता हूँ, ज़रा कस्टमर से फ्री हो जाऊँ। पलक बोली, ओके भाई। थोड़ी देर के बाद फ्री हुआ और टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। मैंने पलक को मैसेज किया, हाँ अब बोलो। पलक, जी भाई, अम्मी कह रही थी कि आप जल्दी आ जाएं। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, ट्रेन तो 9 बजे की है। अम्मी कहाँ हैं? पलक ने जवाब दिया, अम्मी खाला और गोगी बाजार गए हैं। मैंने कहा, अच्छा। पलक ने कहा, भाई एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे? मैं बोला, नहीं। पूछो, क्यों नाराज होऊंगा? पलक बोली, भाई ये बात सामने पूछने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैसेज पर पूछ रही हूँ। मैं बोला, जी जी, जो पूछना है पूछ लो। भाई कल अम्मी बहुत गुस्से में थी जब मैं आपकी अलमारी से कैमरा निकाल रही थी। अम्मी ने आपसे कोई बात की? मैं इस बारे में बहुत परेशान होकर, पता नहीं अम्मी मेरे और आपके बारे में क्या सोचेंगी। मैंने कहा, नहीं परेशान ना हो, अगर अम्मी को कोई शक होता तो तुमसे कुछ कहती, इसलिए परेशान ना हो, परेशानी की कोई बात नहीं है। पलक बोली, आप भी तो मेरे पीछे ऐसे खड़े थे। मैंने कहा, यार मैं तो तुमको कैमरा ढूंढ कर दे रहा था। अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा था मैं जब तुम्हारे पीछे खड़ा था? पलक बोली, भाई डर लग रहा था और कुछ अजीब सा लग रहा था और ये सोच रही थी कि आपको क्या हो गया है। मैंने कहा, यार डरने की क्या बात है, और मैं तो पीछे ही खड़ा था, कुछ किया तो नहीं।
पलक बोली मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि बहन के पीछे खड़ा था, बस कुछ ज्यादा टच हो गया था। पलक बोली बहुत ही ज्यादा टच थे, इसलिए मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा अब इसमें डरने की क्या बात है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा था? पलक ने कहा पता नहीं भाई, बस डर लग रहा था। और आप रात को रूम में ऐसे करते हैं जिस तरह उस दिन कर रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे थे? पलक ने कहा आप जो ट्राउजर नीचे करके कर रहे थे। मैंने कहा पलक बस मोबाइल पर एक इंग्लिश मूवी का क्लिप पाया था, तो इसलिए। पलक ने कहा इंग्लिश मूवी का क्लिप देखकर आप ये करते हैं? मैंने कहा तुम देखोगी क्लिप तो ऐसे ही करोगी। पलक ने कहा नहीं जनाब, मुझे नहीं देखना ऐसा क्लिप। और हाँ, याद आया एक बात और पूछनी थी। मैंने कहा हाँ पूछो। आज आपके रूम की सफाई कर रही थी तो अम्मी के जालीदार कपड़े आपके बेड के पास से मिले, और जब आप और गूगी घर में अकेले थे, कपड़े लॉन्च में पड़े थे। ये क्या है? उसका मैसेज पढ़ते ही मैंने सोचा अब इसको क्या बताऊं कि सुबह मैच खेला है, सौतेली अम्मी जाते हुए अपने कपड़े मेरे कमरे में छोड़ गई। अब इस बात का क्या जवाब दूं? उन दोनों ने तो काम खराब कर दिया, अब इस पलक को क्या जवाब दूं? इसी दौरान पलक का मैसेज आया। उसने कहा भाई क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मैंने कहा हो सकता है मेरे कपड़ों के साथ आ गई हो, क्योंकि अम्मी मेरे धुले हुए कपड़े मेरे कमरे में रख कर गई थी। मैंने कहा क्या तुमने वो कपड़े अम्मी को दे दिए? पलक ने कहा नहीं, मैंने वो आपकी अलमारी में रख दिए। मैंने कहा चलो अच्छा किया। तो पलक ने कहा तो क्या आप अम्मी को वापस करेंगे? मैंने कहा उनकी अलमारी में रख दो। पलक ने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। पलक ने कहा भाई आप रूम में ऐसा ना किया करें, अचानक कोई आ जाए तो फिर आपको इस हालत में देख लेगा। मैंने कहा तो कमरे का दरवाजा बजा कर आना चाहिए था ना, अगर मैं रूम में बगैर लिबास सोता हूँ। तो पलक ने कहा भाई क्या मैं रूम में बगैर लिबास के सोते हैं? मैंने कहा क्यों, अपने रूम में जैसे मर्जी रहूं। उसने कहा यह क्या बात हुई? मैंने कहा तुमको कैसा लगा मुझे देखकर? पलक ने कहा शर्म आ रही थी कि आप पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा चलो कभी बता दूंगा कि क्या कर रहा था। पलक ने कहा कब? ओ अच्छा। तो पलक भी ऐसा ऐसा सब जानना चाहती थी। यह तो अच्छी बात है। यह सोचते हुए मैंने उसको जवाब दिया। मैंने कहा जब तुम वापस आओगी। पलक ने कहा नहीं, जब आपका मूड हो तो बता दीजिएगा, और मैसेज पर ही बताइएगा, मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा ठीक है। पलक ने कहा अम्मी और खाला आ गई हैं, ओके बाय। मैंने कहा ओके। अब मैं ये सोच रहा था कि पलक भी मज़ा देने पर राजी हो जाएगी। इसी दौरान कस्टमर आ गए और मैं उनमें बिजी हो गया। घड़ी की तरफ देखा तो 6 बज रहे थे। मैंने असलम साहब, जो कि मेरी शॉप के काबिल एतमाद मुलाजिम हैं, उनको बताया कि मैं जा रहा हूँ, अब शॉप बंद कर दीजिएगा, और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर बेल दी तो पलक गेट खोलने आई। को देखकर मैंने कहा ओह क्या बात है स्वीटी। पलक ने ब्लैक जीन्स और उस पर पिंक कुर्ती पहनी हुई थी। कुर्ती ऊपर से टाइट थी। पलक के कुछ ज्यादा ही उभरे हुए लग रहे थे। मुझे ऐसे देखते हुए बोली भाई क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं बोला बहुत प्यारी लग रही हो, दिल कर रहा है गोद में उठा लूं अपनी गुड़िया को। पलक बोली जनाब अब बड़ी हो गई हूँ, गोद में उठाने वाली नहीं हूँ। मैं बोला मैं तो उठा सकता हूँ। पलक बोली अच्छा उठा लीजिएगा, अभी अंदर आए, अम्मी अब्बू आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने बाइक स्टैंड पर खड़ी की और अंदर गया। अब्बू बोले बेटा जल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर हमें छोड़ आओ। मैं बोला जी बस अभी आया। मैं रूम में आया और फ्रेश होकर नीचे आ गया। अम्मी बोली पलक भाई के साथ मिलकर गाड़ी में सामान रखो। मैंने अम्मी का हैंड कैरी उठाया। ये वही हैंड कैरी था जिसकी वजह से अम्मी मुझसे क्लोज हुई थी। मैं और पलक मिलकर सामान रखने लगे। इस दौरान मैं पलक को टच करता रहा और बैग से भी जब मौका मिलता कर देता। पलक तो आज बहुत ही अच्छी लग रही थी। पलक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया।
इसका मतलब पलक भी मजा ले रही थी। हम दोनों ने मिलकर सब सामान रख दिया। अम्मी और पलक अबाया पहनकर तैयार हो गई। पलक अबाया में तो और भी प्यारी लग रही थी। अब्बू बोले चलो देर हो रही है। अम्मी खाला और गुगी से मिली और मुझे कहा कामी, खाला और गुगी का ख्याल रखना और शॉप से जल्दी आने की कोशिश करना। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।